मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। श्री सीमेंट परिसर के बाहर चल रहे धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों द्वारा वर्तमान सरपंचों, पूर्व सरपंचों तथा विभिन्न श्रमिक यूनियनों के पदाधिकारियों के विरुद्ध कथित रूप से अभद्र, अशोभनीय एवं आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किए जाने पर तीनों मान्यता प्राप्त यूनियनों तथा ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं श्री सीमेंट प्रबंधन से मामले में निष्पक्ष जाँच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की मांग की है। इस संबंध में आयोजित पत्रकार वार्ता में एटक अध्यक्ष दिनेश शर्मा, एटक अध्यक्ष इस्माइल कठात तथा बीएमएस अध्यक्ष शंकर सिंह लगेत ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन किसी भी व्यक्ति और जनप्रतिनिधि या संगठन के खिलाफ अश्लील, आपत्तिजनक या फिर भड़काऊ भाषा का प्रयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए ऐसे वीडियो और बयान समाज में भ्रम, तनाव एवं वैमनस्य का माहौल पैदा कर रहे हैं। यूनियन पदाधिकारियों के दावे के अनुसार मजदूरों अथवा कर्मचारियों की किसी भी समस्या के समाधान के लिए तीनों पंजीकृत यूनियनें अधिकृत हैं। किसी भी प्रकार की समस्या को यूनियन अथवा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रबंधन तक पहुंचाकर आपसी संवाद से समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। पत्रकार वार्ता में हुसैन कठात, पप्पू कठात, जवान सिंह रावत, जगदीश सिंह रावत, सलीम कठात, हनुमान कठात, सरदारा कठात, भुवनेश शर्मा सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि किसी भी विवाद का समाधान शांतिपूर्ण वार्ता से ही संभव है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हिंसक माहौल बनाने अथवा श्रमिकों को कार्य पर जाने से रोकने जैसी गतिविधियां जारी रहीं तो स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। ऐसे में प्रशासन को समय रहते प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए। इधर वार्ता के दौरान पत्रकारों के तीखे सवालों को लेकर वार्ता में उपस्थित पदाधिकारियों एवं पत्रकारों ने नोकझोंक भी होती दिखी। पत्रकार वार्ता में जब्बार कठात, रमजान कठात, अशरफ कठात, लक्ष्मण कठात, भोला कठात, एमके मस्ताना, हाजी नैना कठात, नीलू कठात सहित बड़ी संख्या में यूनियन पदाधिकारी एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और आपत्तिजनक बयानबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखा जाए। साथियों, की गई है, इसमें मैं हमारे ब्यावर शहर के जो भी प्रतिष्ठित पत्रकारगण पधारे हैं उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। मूल रूप से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है, अभी ये तीनों संगठनों की तरफ से सरपंच साहिबान भी यहाँ विराजमान हैं, पूर्व सरपंच साहब भी यहाँ विराजमान हैं, सबकी तरफ से सामूहिक ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। विषय है इसका कि श्री सीमेंट में चंद लोग कुछ लोग परंपराओं से हटकर कोई एक आंदोलन कर रहे हैं। आज हमारी व्यवस्था है, हमारा सिस्टम है कि किसी भी संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में यूनियंस के माध्यम से काम होता है और वो यूनियंस भी रजिस्टर्ड होती हैं, पंजीकृत होती हैं। उन रजिस्टर्ड यूनियंस की माध्यम से ही वहाँ काम होते हैं। आज जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, आज श्री सीमेंट में हर डिपार्टमेंट में अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके माध्यम से ही श्रमिक काम करेंगे।
कोई भी श्रमिक डायरेक्ट जाएगा तो उसको काम पर नहीं रखा जाएगा। एक व्यवस्था है, आज ट्रांसपोर्टेशन है, आज वहाँ पर रजिस्टर्ड ऑथराइज ट्रांसपोर्टर हैं, उन अपने शहर की गाड़ियाँ भी वहाँ जाएंगी या बाहर की गाड़ियाँ भी आएंगी तो उन ट्रांसपोर्टर के माध्यम से ही लगेंगी, डायरेक्ट नहीं लग सकती हैं वो। तो इसलिए एक व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं को लेकर आज वहाँ पर 3 संगठन हैं, इंटक है, एटक है और बीएमएस है। तीनों आज यहाँ उपस्थित हैं और तीनों की तरफ से ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। तो उसमें भी लेबर एक्ट में प्रोविज़न है, लेबर एक्ट में ये कानून में है कि कोई भी श्रमिक अगर उसकी समस्या है तो यूनियन के माध्यम से ही मैनेजमेंट के पास जा सकता है, यूनियन के माध्यम से, और जो ऑथराइज्ड यूनियंस हैं उनके माध्यम से ही मैनेजमेंट के पास जा सकता है। रजिस्टर्ड यूनियंस होती हैं और उन यूनियंस का भी ये है लेबर एक्ट में कि कोई भी सदस्य 1 साल तक उनका सदस्य हो, उसी का मुद्दा वो मैनेजमेंट के समक्ष उठा सकते हैं। ये कानून में प्रावधान है। अतः इस बात का हम घोर विरोध करते हैं कि ये जो कुछ चंद लोग अपने अपने निजी स्वार्थों को लेकर जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, विस्तार से अभी हमारे साथी आपको बताएंगे कि मुद्दा क्या है। मुद्दा कुछ नहीं है, गौण है, कोई विवाद नहीं है, लेकिन आने वाले आप लोग सब पत्रकार साथी हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप समझ सकते हैं 1 महीने के अंदर अंदर चुनाव सामने हैं। आज जो ये समस्याएं हैं ये आज से नहीं है, ये पूर्व से हैं, पूर्व में भी थी, अब भी हैं। तो हमारा ऐसा कथन है या हमारी जो कार्य प्रणाली है, हम 1 बार, 3 बार, 5 बार मैनेजमेंट से बैठ के बात करते हैं, कुछ हम झुकते हैं, कुछ उनको झुकाते हैं, और इस तरीके से करके हम अपने एग्रीमेंट करते हैं, समझौते करते हैं। आज मैं स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री है तो लेबर है, कॉन्सेप्ट ये रखनी चाहिए सकारात्मक। इंडस्ट्री है तो लेबर है, और लेबर है तो ये यूनियंस हैं, और यूनियंस हैं तो हम पदाधिकारी। ये स्पष्ट धारणा रखनी चाहिए। फिर भी कोई आंदोलन चल रहा है, अहिंसक रूप से अगर आंदोलन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंसक और जिस तरीके से वहाँ भाषणबाजी हो रही है, जो अपमानजनक बातें यूनियंस के, सरपंचों के, कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ वहाँ कही जा रही हैं, उसको हम किसी भी सूरत में कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जैसा कि समाचार है कि वो हमारे जो श्रमिक हैं शांतिपूर्वक जो कार्य पर जा रहे हैं, उन कार्य पर जाने वाले श्रमिकों को वो रोकना चाहते हैं। अगर उन्हें रोका तो निश्चित रूप से हिंसा होगी, हिंसा भड़केगी। इंडस्ट्री को बंद करने की कोशिश की तो वहाँ 3000 आदमी काम कर रहे हैं, उन 3000 आदमियों का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ पर हैं। तो इन बातों को लेकर अहिंसा, प्रजातंत्र में, जनतंत्र में, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। कोई भी अपनी बात कहे, लेकिन संयम से, धैर्य से, और बैठ के वार्ता करे। मैनेजमेंट के उनके कोई विवाद है तो मैनेजमेंट से बात करे, मैनेजमेंट तैयार है बात करने को। इस तरीके से हिंसक वातावरण करके यदि कोई अपनी बात मनवाना चाहता है तो उसका हम समर्थन नहीं करते हैं और हम उसका घोर विरोध करते हैं। श्रमिक साथियों को अगर काम पर जाने से रोका, अगर इंडस्ट्री को बंद करने की कोशिश की तो निश्चित रूप से वहाँ हिंसा होगी, हिंसा भड़केगी। इसके लिए हम प्रशासन को भी चेतावनी देना चाहते हैं और प्रशासन को भी आपके माध्यम से भी
और प्रशासन को भी ज्ञापन देंगे, कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को ज्ञापन देंगे और उनसे भी ये बात कहेंगे कि साहब इस तरीके की कोई हिंसक कार्रवाई नहीं हो। जय हिंद, धन्यवाद। अब हमारे सबसे बुजुर्गवार एटक के हमारे इस्माइल भाई काटा साहब। आज पत्रकार वार्ता में पधारे सभी पत्रकार बंधुओं को जिस तरह की भाषा इन लोगों ने काम में ली है, मैं उसका नाम लेना चाहता हूँ, अभिषेक सिंह चौहान ने। अगर उसने ये बोला कि ये चोर है, ये दलाल है और ये जो केमिकल आ रहा है क्या स्थानीय नेता का ठेका है, तो उसको उजागर करना चाहिए। अगर सरपंच भी दलाल है तो उसको उजागर करना चाहिए। आज अगर वो 3 दिन से ग्रामवासी धरने पे बैठे, एक दिन आके धरना देके चला गया, अगर सरकना की वास्तव में समस्या है, हम मान रहे कि समस्या है, उसको नकार नहीं सकते, लेकिन अगर उस धरना के आए, उनके साथ देने के लिए आए तो उसको धरने पे बैठना चाहिए। 3 दिन बैठे, 4 दिन बैठे, बैठना चाहिए उसको। काय को 20 तारीख के लिए कह के चला गया भाई 20 तारीख के दिन करेंगे। तो ये सिर्फ बड़ी राजनीति का, आज पहले एक दुर्घटना हुई थी घाटे के अंदर, उसके लिए 5 लाख रुपए के लिए उसने निजी घोषणा की, भाई मैं 5 लाख रुपए दूंगा। अब उसने 5 लाख रुपए उस पीड़ित परिवार को दिए कि नहीं दिए, हमारी जानकारी में नहीं है। पत्रकार बंधुओं, आपसे भी आग्रह है, अगर उसने 5 लाख रुपए दिए उस परिवार को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिए तो उसको देना भी चाहिए। तो सरकना वासियों का आज तक कोई सरपंच लोग या संगठन वालों ने विरोध नहीं किया। कारण है कि अगर नहीं बुलाएंगे तो आज कैसे जाएंगे। उनका मानना है कि सब सरपंच चोर है, दलाल है, तो कैसे जाएंगे हम लोग। तो मेरा सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, और मैं सभी पूर्व सरपंच साहब, वर्तमान सरपंच साहब से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर निश्चित तौर पे अगर उनकी समस्या तो हम समाधान कराने के लिए बैठे। आज पानी की समस्या है तो हम लोग गए, अभी 3 महीने पहले श्री सीमेंट के अधिकारी मेरे साथ थे, मैं वहाँ मौके पे गया। आज अगर उनकी पीड़ा है तो गाड़ी तो बोलेंगे और सुनना, जो पीड़ा में बताएंगे। अगर वास्तव में इसकी समस्या सबको पता है तो हम श्री सीमेंट से भी आग्रह करता हूँ, प्रशासन से भी आग्रह करता हूँ कि मिल बैठ के आंदोलन से कोई समाधान, जब प्लेटफार्म पे बैठेगा जब भी तो समाधान निकलेगा। और मैंने उनसे निवेदन भी किया, अगर 3 तारीख को श्री सीमेंट के अपने अगर वार्ता नहीं होगी तो मैं सब लोगों से सलाह मशवरा करेंगे और अपन उनके लिए धरना देंगे श्री सीमेंट के सामने। लेकिन अब ये किसके कहने से इन्होंने अचानक धरना दिया है और किसके कहने से वहाँ बैठे हैं, और मेरा सभी से निवेदन है, और मैं तो युवा साथियों से भी निवेदन करना चाहूँगा, किसी के कहने से अपना खुद का नुकसान होगा। आज श्री सीमेंट से वार्ता करनी चाहिए और हम लोग भी वार्ता करेंगे। हाँ ठीक है, उन लोगों ने हमको कहा नहीं, सभी सरपंच लोगों को कहा नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ती है अगर उनको लगता है कि ये लोग सरपंच दलाल नहीं है, चोर नहीं है, तो निश्चित तौर पे अपन लोगों को भी बात करनी चाहिए। आप लोग पत्रकार वार्ता में पधारे, आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सुमित जी अभी जगदीश जी पे निकल जाएंगे ना, इसलिए उनसे सवाल कर रहे हैं। जगदीश जी 23 दिसंबर 2024 को आपने बयान दिया था, जब यूनियन का प्रोटेस्ट हो रहा था, वो वीडियो मेरे पास मौजूद है। आपने ये कहा था कि अगर पॉल्यूशन नहीं रुका तो हम कंपनी नहीं चलने देंगे। 23 दिसंबर 2024 का आपका बयान है, आज आप कह रहे हैं पॉल्यूशन होगा जी, बताएं। नहीं, अगर मान लो मेरे बयान है तो मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ जी। अगर वास्तव में है तो उसके लिए हम बातचीत करेंगे मैनेजमेंट से। अगर मान लो हो रहा मैं निकाल नहीं रहा हूँ, उसके लिए रास्ते है ना, कोई आंदोलन ही कोई रास्ता थोड़ी है। और सरकार की चाहे राज्य सरकार हो, ये आपका बयान है? हाँ बिल्कुल है, मैं नकार नहीं रहा हूँ, तो उसके लिए हम आंदोलन करेंगे। 2 साल हो गए सर आपको? बिल्कुल, अगर 2 साल हो गए तो उसके लिए हमने कई बार पत्र का वार्ता भी की है, हमने श्री सीमेंट को लेटर भी दिया है, और अभी भी हमने 15 दिन पहले दिया ना लेटर। अगर ये 3 तारीख को हमारी वार्ता नहीं होती तो निश्चित तौर पर 2024 का आंदोलन हम करते हैं। आज सभी संगठन आप स्वतंत्र रूप से कर रहे हो, ये या अपना पक्ष रख रहे हो या कंपनी पक्ष? नहीं, कंपनी का कोई लेना नहीं। हमारे पे आरोप लगाए, हमारे को चोर का, हमारे को दलाल का, किसने? जगदीश जी, ये तो निश्चित है कि इस फैक्ट्री का डस्ट केमिकल वो आपके सामने कंटिन्यू आ रहा है,
और वहाँ के लोग पीने के लिए पानी जो कुएं तालाब बावड़ी जो से लेते हैं, तो वहाँ के जो पीने का पानी योग्य है या नहीं है, और उसके लिए अब तक आप लोगों ने क्या कार्रवाई कर ली है? हमने कार्रवाई की है, और जब भी श्री सीमेंट से हमने बात रखी है, जैसे आज सरकना के अंदर पहले एक टैंकर आता था, उसके बाद में हम 3 महीने पहले गए, उन्होंने कहा भाई हमारे पानी का टैंकर बढ़ाया जाए, तो 2 टैंकर किए ही है। और अगर मान लो पानी खराब है तो मैं सभी सरपंच गण से और संगठन से निवेदन करता हूँ कि हम कलेक्टर साहब से, श्री सीमेंट के उच्च अधिकारी से, अगर ये नहीं मानेंगे तो आने वाले समय में हम एमडी साहब से बात करेंगे, पांगड़ जी से बात करेंगे, और जिस तरह से अभिषेक ने जो भाषा काम में ली है, चाहे वो कोई उद्योगपति हो, हम ये नहीं कहते पांगड़ जी के, कोई भी उद्योगपति के नाम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मंशा होती है भाई उद्योग लगने चाहिए, लेकिन अपने सिस्टम में भी चलना चाहिए। आज जनता को मार के तो तुम काम नहीं कर सकते हो, तो प्रदूषण है उसको रोकने के लिए श्री सीमेंट प्रयास करें, अगर नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे उसके लिए। सर आप आज जो पीसी कर रहे हैं वो अभिषेक सिंह के खिलाफ है या जो ग्रामीण धरना दे रहे हैं? नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात रखने के लिए, हम अपनी बात हम अभिषेक सिंह को तो इसलिए कह रहे हैं उसने गलत यूज किया। आपने अगर सुना है ना सुमित जी, तो एक पक्ष तो सुना है, दूसरे पक्ष की हम अपनी बात कह रहे हैं। हमको श्री सीमेंट के पक्षधर नहीं है, श्री सीमेंट के ही पक्षधर नहीं है, और ना किसी के खिलाफ ये पीसी कर रहे हैं। सर वहाँ ना तो नौकरी की कोई बात कर रहा है, मांग पत्र मेरे पास मौजूद है, ना तो किसी ने नौकरी की बात करी, ना श्रमिकों को हटाने की बात करी, ना लगाने की बात करी। वहाँ जो 2 प्रमुख मांगे हैं वो एक तो जो जल प्रदूषित हो रहा है, भूमि बंजर हो रही है, मवेशी मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, वो डिमांड उसकी कर रहे हैं सर। जैसे हमने बात रखी है, जैसे आज सरकना के अंदर पहले एक टैंकर आता था, उसके बाद में हम 3 महीने पहले गए, उन्होंने कहा भाई हमारे पानी का टैंकर बढ़ाया जाए, तो 2 टैंकर किए ही है। और अगर मान लो पानी खराब है तो मैं सभी सरपंच गण से और संगठन से निवेदन करता हूँ कि हम कलेक्टर साहब से, श्री सीमेंट के उच्च अधिकारी से, अगर ये नहीं मानेंगे तो आने वाले समय में हम एमडी साहब से बात करेंगे, पांगड़ जी से बात करेंगे, और जिस तरह से अभिषेक ने जो भाषा काम में ली है, चाहे वो कोई उद्योगपति हो, हम ये नहीं कहते पांगड़ जी के, कोई भी उद्योगपति के नाम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मंशा होती है भाई उद्योग लगने चाहिए, लेकिन अपने सिस्टम में भी चलना चाहिए। आज जनता को मार के तो तुम काम नहीं कर सकते हो, तो प्रदूषण है उसको रोकने के लिए श्री सीमेंट प्रयास करें, अगर नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे उसके लिए। सर आप आज जो पीसी कर रहे हैं वो अभिषेक सिंह के खिलाफ है या जो ग्रामीण धरना दे रहे हैं? नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात रखने के लिए, हम अपनी बात हम अभिषेक सिंह को तो इसलिए कह रहे हैं उसने गलत यूज किया। आपने अगर सुना है ना सुमित जी, तो एक पक्ष तो सुना है, दूसरे पक्ष की हम अपनी बात कह रहे हैं। हमको श्री सीमेंट के पक्षधर नहीं है, श्री सीमेंट के ही पक्षधर नहीं है, और ना किसी के खिलाफ ये पीसी कर रहे हैं। सर वहाँ ना तो नौकरी की कोई बात कर रहा है, मांग पत्र मेरे पास मौजूद है, ना तो किसी ने नौकरी की बात करी, ना श्रमिकों को हटाने की बात करी, ना लगाने की बात करी। वहाँ जो 2 प्रमुख मांगे हैं वो एक तो जो जल प्रदूषित हो रहा है, भूमि बंजर हो रही है, मवेशी मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, वो डिमांड उसकी कर रहे हैं सर। तो हम भी उनके साथ है ना, हम विरोध थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो सिस्टम जिस तरीके से एक व्यक्ति विशेष माँ अपमानजनक बातें कर रहा है, अश्लील भाषा बोल रहा है, उसके लिए हम अपनी बात रख रहे हैं। आज मैं अभी, आप लेट आए शायद, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन एक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से। सर मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि समस्या जो है वो ग्रामीणों की है, तो वो लेबर यूनियन के थ्रू क्यों जाए? हाँ तो जनप्रतिनिधि से बात करें, वो अगर मान लो जनप्रतिनिधि और प्रदूषण वहाँ है सर। हाँ प्रदूषण है, मैं खुद देख के आया हूँ, कल मैं जाके आया हूँ मौके पे, तालाब का पानी बिल्कुल काला हो रखा है, पीने का पानी भी खराब हो रखा है, तो इसके लिए आप क्यों नहीं उठा रहे हैं? नहीं बात उठाएंगे हमने, बात उठाने से काम नहीं चलेगा सर, समस्या का समाधान, आप जनप्रतिनिधि हैं। हम देखा ना, हम तो रहते हैं, हमको जानकारी इस चीज की, तो हमने बात रखी है। अगर 3 तारीख को अगर श्री सीमेंट हमारे सरकना की या आसपास के ग्रामीणों की अगर बात नहीं रखते हैं तो निश्चित तौर पर हम आंदोलन करेंगे। नहीं, आप जनप्रतिनिधि, आप कल करवा दीजिए वार्ता, अगर और उचित समाधान निकले। हाँ निकलना चाहिए, हम भी इस पक्ष में उचित समाधान निकलना चाहिए। 7 आदमी वहाँ मर चुके हैं सर, नहीं ऐसा तो प्रदूषण के कारण। बिल्कुल ऐसा नहीं है, अगर सही बात है। अगर ये हमारी जानकारी नहीं मिली, इसी वजह से आपका एरिया है सर, आपको जानकारी एरिया है तो हम जानते हैं। मैं दो बात आप अभी एक मिनट था, आज जैसे मान लो एक मीडिया में चली, इसको बात अदरवाइज मत लेना पत्रकार बातों। हाँ, अभी
3 दिन पहले मेरी गाय मरी है, मेरी खुद की। 12 तारीख को उसने बछड़ा दिया है, उसका डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। उसकी श्री सीमेंट से मैंने जेसीबी मंगाई है, उस श्री सीमेंट से उसको गाय को दफनाने के लिए मैंने भेजी है। उसकी वीडियो डाल दी। उसको कैसे मान लेंगे कैसे ये उससे केमिकल से मरी है? पानी तो गलत नहीं है ना सर, पानी तो आप जाके देखिए ना। पानी गंदा- सर ये 7वीं क्लास का बच्चा है, इसके बाल सफेद हो गए। ये उसी गांव का सरकना का 7वीं कक्षा का बच्चा, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके बाल सफेद हो नहीं, गए। हम- इसका जिम्मेदार कौन है सर? देखो, अगर है तो उसके लिए सभी को पत्रकार बंधुओं और जनप्रतिनिधि हम लोग मिलके, और इसका अगर मान लो है तो निश्चित तौर पे हम आंदोलन करेंगे, या तो इसको ठीक कर ले मैनेजमेंट। अगर ये आ रहा है उसको रोके। और आज अगर सरकना की समस्या नहीं है, एक सरकना की मुंडेती है, बरकाड़ा है, अंधेरी देवरी है, झाग है, लूलवा, जो इससे है हम सब लोग मिलकर बात करेंगे। अगर ये मैनेजमेंट हमारी बात मानेंगे तो ठीक है, उच्च अधिकारी से, कलेक्टर साहब से बात करेंगे हम लोग, और अगर जरूरत पड़ी एमडी साहब से बात करेंगे, और बांगड़ जी से बात हाँ, ये स्वागत और योग्य इस कदम। बार हमारा था भाई 3 तारीख को बांगड़ जी आए हुए हैं। मेरी खुद की सोच बता रहा हूँ, निश्चित तौर पर हम सेठ जी से मिलते, हमारी पीड़ा बताते, लेकिन उन्होंने पहले ही आंदोलन चालू कर दिया, इसलिए हम दूर है। हम आज ग्रामीणों से दूर नहीं है। जगदीश जी, कोई गाय बात आपकी नहीं। थी, ये मछलियाँ किसकी थी? ये क्यों मरी? हाँ, ये मरी हो, ये क्यों मर रही है? अब ये तो उसी से मरी है। सुमित जी आप सर सारे एविडेंस है मेरे पास। हाँ हाँ, 4 घंटे एविडेंस बीते एविडेंस हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है। अगले आदमी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि पॉल्यूशन है। तो सर आप यूनियन, तो हम लोग तो शंभू दयाल जी ने सवाल किया, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। यूनियन को क्यों नौबत आई फेवर लेने की श्री सीमेंट की? ना वहाँ गांव का लोग कोई किसी को हटाने की बात हम कर रहा कब है, श्री हटाने की बात सीमेंट कर के रहा है वो सर। हैं, हम तो खुद विरोध कर रहे हैं, खुद डिमांड कर रहे हमने हैं। भी अपना ये 1 साल पहले आप इसको आंदोलन श्री किया, संघ सीमेंट मिलके। से क्यों जोड़ के चल रहे हो? भाई आंदोलन किए, वर्करों को नहीं निकालने का आंदोलन किया, रोजगार के लिए हम लड़ते हैं। आज आप पत्रकार बंधु, आप वहाँ श्री सीमेंट के आसपास जाके एक बार करें कि आसपास के कितने लोग लगे हुए, इसको तो उन्होंने नकार नहीं सकते ना। आप प्रदूषण के लिए आप बात करें, उसके लिए आप और हम सब मिलके, आपका सहयोग होगा तो निश्चित तौर पे आज मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो कुछ लोगों में भ्रम है, भ्रांति है, ये ग्रामीण कर रहे हैं। ग्रामीण आंशिक रूप से चंद ग्रामीण जिनके निजी स्वार्थ हैं, जिनको ये चुनाव दिख रहे हैं, उस लिए आज तक तो उन्होंने कभी बात नहीं उठाई है। यूनियन ही करती आ रही है ना, सरपंच या पूर्व सरपंच ही करते आ रहे हैं ना। आज मैं उन ग्रामीणों के बारे में भी कहना चाहता हूँ, यदि वे ग्रामीण हैं तो ये 8-10 जो पंचायतें जुड़ी हुई हैं श्री सीमेंट के चारों तरफ, ऑल दे आर resident of they are also villagers, सबके सब विलेजर्स हैं। तो मुख्यतः आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जो अगर अपनी मांग है, बैठ के आप भी करो, हम तो कर ही रहे हैं। उनका तरीके से आप थोड़ा तरीके से शांतिपूर्वक, धैर्य से, अहिंसक रूप से आप करो। आप हिंसा फैलाओगे, मजदूरों को रोकोगे वहाँ पर, तो यूनियन है तो विरोध करेंगी। ये मुद्दा है। नोटिस दिया जाता है, नोटिस देके जो भी आंदोलन करना है हम करेंगे। जिस तरह से उन्होंने आपके लिए अपमानजनक जिस तरह की जो भी ये 1 साल पहले की बातें करी हैं, जी। उसके लिए आप लोग क्या एक सिस्टम है, जिस तरह से आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो क्या एफर्ट करे आप लोगों ने? नहीं, हम तो वैधानिक सिस्टम। ये मानहानि का दावा कर रहे हैं, मानहानि का दावा करेंगे ऐसे व्यक्ति। ये 1 साल पहले की मरी है, आज कल परसों नहीं, 1 साल पहले जब अगली बारिश थी ना, जब खत्म हुई उस टाइम की है, आज ताजा नहीं है। आप कल परसों की बात करो, कल परसों की नहीं है। जिन अब तक मामला क्यों नहीं दर्ज कराया गया? अगर वो उन्होंने इतनी बदतमीजी, भद्दी या जिस तरह का भी ये तो अभी की ना परसों, आखिर क्यों नहीं करा रहे? क्या जरूरत पड़ गई? ये परसों ही की है। डिफेमेशन का दावा कर रहे परसों से हैं, लेकर आज तक कोई मामला कर रहे हैं। वकील साहब से सलाह कर ली है, कर रहे हैं, डिफेमेशन का दावा कर रहे हैं। जो कानून है उसके तहत काम कर रहे हैं। अब मैं समझ चाहूँगा सर आपसे, जगदीश जी एक बात, आप कह रहे हैं कि आंदोलन अभी क्यों शुरू हुआ? ठीक है, अभी इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि श्री सीमेंट ने हजार्ड केमिकल का उपयोग करना शुरू किया है। ये अभी हुआ है। नहीं, काफी टाइम से अगर उसको सर्च करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि हजार्ड केमिकल का यूज करना अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए ये प्रोटेस्ट अब शुरू हुआ है। नहीं, ये पहले ही आ रहा था, आज कल से थोड़ी आ रहा, ये 2-3-4 साल से आ रहा ये आपकी नजर में था? सबके हमने आंदोलन किया ना बंद, अभी बीच में पहले हुआ ही है। इन्होंने बिना सिस्टम से काम में ले रहे थे, अब सिस्टम से काम में ले रहे हैं।
पहले बाहर छोड़ देते हैं, बाहर नहीं छोड़ रहे हैं। अब कहाँ छोड़ रहे हो? अब वो क्लीन के उसको ले अंदर, जा रहे हैं। अब वो जो क्लीन के अंदर है, जो सिस्टम में इनको जो गवर्नमेंट से जो परमिशन मिलती उस हिसाब से कर रही है। और जो बाहर बह रहा पानी वो कहाँ से आ रहा है? वो पुराना था, आज 3 साल से पुराने 3 साल का पानी अभी तक साफ नहीं हो पाया। नहीं हो पा रहा है। कारण तो आखिर क्या वजह है? आज 5-6 साल से बारिश हुई नहीं है, अब 3 साल से कंटिन्यू बारिश आ कंपनी रही की है। जिम्मेदारी नहीं है कि वो साफ कराएं। जवाबदारी कंपनी की तो है। फिर आप लोगों ने क्या किया? तो हमने तो बातचीत रखी है। बातचीत रखना ही उचित है। पॉलिटिशियन है सर, आप इस चीज को मान रहे हैं कि 4 साल से हजार्ड केमिकल उपयोग हो रहा है, वो अपराध है और नियम विरुद्ध है, उसके बावजूद आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं? नहीं, उसके जब हमने शुरुआत की है, ये टैंकर रुका है, उसके बाद में इन्होंने सिस्टम में चालू कर दिया, इन्होंने जांच करवाई है। अगर आज भी वो बात डालेंगे तो हम बंद करवाएंगे। तो ऐसा है सर, आज का समय बाकी है अभी कल में, अब मैं इस्माइल भाई तो से, थोड़ा हमारे एडप के अध्यक्ष अगर आप लोग आज समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करें सभी तीनों यूनियन मिलके, तो इस आंदोलन को टाला जा सकता है। अब मैं समझ जाऊंगा। सबको नमस्कार। हमारी पीड़ा को लेके आप लोगों को थोड़ा अवगत कराने के लिए इकट्ठा किया है। सुनो भाई, और पीड़ा क्या है, कारखाना 42 साल से चल रहा है, श्री सीमेंट 42 साल से चल रही है, और सरकना भी वहीं बसा हुआ जहाँ 42 साल पहले बसा हुआ। कोई परेशानी नहीं है, हम लोगों को भी परेशानी नहीं है। कुछ समय से ये जो ऑयल वगैरह जिस तरह का भी आपने जगदीश भाई ने बताया, ये पहले उपयोग नहीं होता था कारखाने में। अब इनका हो सकता है कोई हित हो या क्या कारण हो सकता है, या सीमेंट के लिए जरूरी हो, ये इतना अनुभव तो हमको नहीं है, लेकिन कुछ समय से ये उपयोग किया जा रहा है। तो जब इसका बेतरकीब से उपयोग किया जा रहा था, हम लोगों ने विरोध किया, बहुत सारा संघर्ष हुआ, सारे उस टैंकर को लेकर सारी कॉलोनी में रोड पे सब पे फैला दिया, भाई तुमको कैसा महसूस हो रहा है। कारखाने वालों को जब बुरा महसूस हुआ उनको भी, तो उस व्यवस्था को इन्होंने बदल दिया। अब जो परिस्थिति ये आ रही है, ये सरपंच करीब सब यूनियन में मजदूर रहे हुए हैं, और आज भी है कई सारे लोग। तो जिस तरह का उन्होंने एक अपशब्दों का उपयोग किया भाई ने, देखिए प्रजातंत्र है, किसी को बोलने का, लीडर बनने का, नेता बनने का सबको अधिकार है। वो चाहे जो चीज़ को लेके खड़ा हो, उसकी गाड़ी चल गई तो बढ़िया, नहीं चल गई तो अपने बिस्तर लेके घर चला जाता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस तरह जो लोगों ने आज इसको व्यवस्था को, इलाके के लोगों को, इलाके के विकास को लेके अब तक संघर्ष करते आए कारखाना से, उन्हीं लोगों को चोर डकैत भला बुरा जो भी कहती नहीं है, और वो संगठनों के लिए भी अशोभनीय है, क्योंकि हमारे ही लोग हैं। एक सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, वरिष्ठ नागरिक है, अगर हो सकता है मेरे में कोई कमी हो, लेकिन जनता ने उसको बनाया है, और उसकी आप सड़क पे इसकी बेइज्जती करो, सड़क पे उसको चोर उठाई कर आप दलाल ये वो शब्दों का उपयोग करो, तो ये बर्दाश्त के बाहर है। तो उसके लिए वैधानिक रास्ता है ना सर। हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत है? अरे सीधी FIR आप दर्ज हो लोगों का सकती भी है। तो कर्तव्य है ना, आप लोगों का भी तो कर्तव्य है कि कोई गलत कर रहा है तो आप उसको उजागर करें, आप भी उसको लोगों तक पहुंचाएं, इसलिए आपको इकट्ठा किया। बाकी हम तो अपना विरोध करेंगे। तो चाचा जी, ये भी वो जो ग्रामीण है, वो आरडी के तो ग्रामीण भाई हैं। अरे भाई सुनो, तो उन लोगों को उन्होंने भी तो वोट मेरी पूरी बात सुनोगे तब है नहीं। अब रहा सवाल, वो आपको भी माइक देते हैं, अभिषेक को दिया, जिससे वहाँ कोई लीडर नहीं है। सरकना वाला ने अपनी जमीन स्वीकार करके खुद ने बेची, न कोई ये दलाल थे, न कोई यूनियन थी, न कोई और था, उनको गले उतरी, उनके भाव में तय हुई दिया, और बहुत सारे लोगों को माल धन भी दिया जो जमीन की एवज में। अब ये कोई कह रहे हैं कि भाई ये पी के मर, अरे शराब पी के मर रहे हैं तो उसका तो दुनिया भी क्या करे, लेकिन जो गलती है अभी जो हम भी उसको महसूस कर रहे हैं कि भाई ये जो केमिकल है, मेरा विरोध है कि इसको उपयोग यहाँ करना ही नहीं चाहिए। आपके हिसाब से जो गाँव में मौत हुई वो शराब से हुई? हाँ, वो बस
कोई इससे, अरे भाई फर्ज सभी मर जाते हैं, हम भी वहीं बसे हुए हैं। हम कोई सरकना 4 कदम नजदीक है, हम 4 कदम दूर हैं। ये हिंदी देवरी आपके जो अभी सरपंच बैठे, ये पूरी हिंदी देव, ये जुंजरा का बैठे, ये सब बैठे जो उसी के सटे हुए लोग। जहरीली शराब उपयोग हो रही है, लोग मर क्यों रहे शराब से? जहरीली शराब सूचना कहाँ से आएगी लोग मर जाएंगे? आपसे सवाल है, आपने कहा शराब पी के मर रहे, जहरीली शराब पी के मर रहे? करीब शराबी बच्चे हैं जो बिना समय के चले गए। जहरीली शराब पी के मर रहे लोग। जहरीली हो या कोई भी हो, शराब तो शराब होती है। अब रहा सवाल, तो आपका ये कहना है कि हैजार्ड जो आ रहा है उससे नहीं हो रहा है? इतना बड़ा कोई इफेक्ट नहीं है कि सारे मर जाए। नहीं, इतना नहीं, और कितना नहीं, कितना कोई बैरोमीटर है? हाँ, तो इफेक्ट है, इफेक्ट तो है ना। हाँ तो हम उसका विरोध कर रहे हैं ना साहब। आखिर में आगे भी बंद कराया, अभी भी उसको बंद कराएंगे। आप इधर आइए ना भाई। तो चाचा यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर में अब तक बंद क्यों नहीं हुआ? अरे साहब देखिए, जहाँ एक गिलास पानी का भरा हुआ होता है, आधा खाली होता है, लेकिन वो भरा हुआ भी है। जहाँ रोजगार की व्यवस्था है, जहाँ लोगों को आजीविका का साधन है, वो भी मद्देनजर रखना पड़ेगा कि आप नेता के लिए कुछ नहीं, नेता तो आज इधर कल उधर, आज बीजेपी में और कल कांग्रेस में चले जाए। तो समझते ही है ना कि अभी थोड़ा देर बोला और थोड़ी देर बाद में कुछ और बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं ना। हाँ। इसका मतलब आज जो कुछ हो रहा है तो वो आज किस पक्ष में बोल रहा है और कल क्या होगा? नहीं, हमारा उसके आंदोलन के विरोध में नहीं है, हम उसके विरोध में है कि जिस भाषा का उसने उपयोग किया, सीधा मुकदमा कर देंगे। हाँ वो कर देंगे, मुकदमा भी होगा। आपने कहा ना एक के खिलाफ आप बात करो ना कि एक नेता के खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हो, नहीं, इसको बोला कौन करे? यूनियन इकट्ठी क्यों हुई है? यूनियन इसलिए हुई है। एक मिनट सुनो, यूनियन का नाम भी लिया। अरे अब ठहरो, आपको यूनियन इसलिए है कि हमारे कामगार भाई वहाँ ज़्यादा काम करते हैं, और ये जो व्यवस्था चल रही है इससे कभी भी टकराव की स्थिति हो सकती है। उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। मजदूरों को रोका गया या मजदूरों से अभद्रता की गई, मजदूरों के खिलाफ अपशब्द बोले गए, तो कुछ भी परिस्थिति बिगड़ सकती है। हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं। संगठन का काम है अपने मजदूर की सुरक्षा करना। आपके जो नीरज अघोरी साहब हैं जी, हमने आपके प्रशासन, आपके जितने भी लीडर्स हैं, उनसे उनके नंबर जानने की कोशिश की है कि साहब हम उनसे उनका बाइट लेना चाहते हैं, उनका वर्जन लेना चाहते हैं। क्या किसी अधिकारी का नंबर आप लोगों के पास वो मोबाइल में नंबर ही नहीं है ना? हम उनसे क्या लेना देना साहब? यहाँ बैठे हैं ना लोग, वो भी उनसे बात करते हैं। और प्रबंधक तो है ना, वो एक श्री सीमेंट नहीं है, 18 क्लीन चल रही है, 18 जगह प्लांट है। श्री सीमेंट द्वारा यहाँ की व्यवस्था देखने वाले यहाँ लोग बैठे हैं। ये तो हम लोग ही सर हम उनका, हमारा काम यहाँ तक का सीमित है। अब वर्जन लेने के लिए हमें नंबर कौन उपलब्ध कराएगा? ये तो आप मैनेजमेंट से लो ना, किसी अधिकारी से। तो खुद कह रहे हैं कि हमको क्या पता? वो तो खुद ही नहीं बात करना चाहते हैं, तो इससे स्पष्ट बात होती है। तो ये हमारा हेडेक तो है ना। तो सर आप ये मैनेजमेंट, आप लीडर्स तो हैं, वो एमडी है। वो मैनेजमेंट को गाली बोले, मैनेजमेंट की तोड़ फोड़ करे, मैनेजमेंट के साथ कोई भी जो करना करे, लेकिन हमारे लोगों को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करे। बस अगर ऐसा इस्तेमाल किया गया तो भविष्य में कुछ या श्रमिकों दुर्घटना हो को काम सकती पर है। जाते हुए रोका गया तो परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं, हिंसक हो सकती हैं। ये भी हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से चेतावनी देना चाहते हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे कर सकता है साहब। कह रहे थे कि 42 साल पहले भी 42 साल पहले सरकार काम नहीं था। 42 साल पहले वहाँ पे कितने उत्पादन होता था, पानी कितने साधन थे, स्वच्छ पानी थे। अभी क्या स्थिति है? दूसरी व्यवस्था आई है ना साहब। कहीं मान लीजिए गांव बसा हुआ था, अब उसको उठा के कहीं दूसरी जगह भेजा तो वो कमा के खा रहे हैं, उनको उसकी व्यवस्था की गई। पानी दिया जा रहा है ना साहब, आरओ पानी पिलाया जा रहा है, अंधी देहरी में पिलाया जा रहा है, सरकना में पिलाया जा रहा है, झुंझारा का बैठा में जा रहा है, मुंडेती में जा रहा है। मैं आपसे क्या जानना चाहूँगा सर, 42 साल पहले स्वच्छ पानी के कितने साधन थे वहाँ, अभी कितने हैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। कम है ना, वो कम है ना। गांव वाले भी यही मांग कर रहे हैं कि या तो हमें दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, हमारे पीने की पानी की व्यवस्था कर दो। हो रही है तो थोड़ी बहुत तो हो रही है ना साहब। आज का समस्या तो नहीं, समस्या है तो आप ऐसा है साहब, चूल्हे के पास बैठेंगे तो धुआं तो आएगा, लेकिन चूल्हा जलाएंगे नहीं तो खाना नहीं मिलेगा।
सरपंच से बढ़ के तो नहीं है सर। हाँ? कुल मिला के सरपंच अब मैं शंकर सिंह जी साहब जो बीएमएस के अध्यक्ष हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात बीएमएस अध्यक्ष शंकर सिंह और भारतीय श्री सीमेंट कर्मचारी संघ में श्री सीमेंट में कार्यरत हूँ। अभी इस कॉन्फ्रेंस जो आज रखी है उसका मेन उद्देश्य यह है कि 3 दिन से जो धरना जारी है, हमें उस धरने से कोई हमारा विरोध नहीं है कि वो धरना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबको ये जायज़ है कि कोई भी अपनी जायज़ मांग को नहीं मान रहे हैं तो उसके लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। वो उनका जो धरना प्रदर्शन है वो मैनेजमेंट के खिलाफ़ है, लेकिन उन्होंने कई लोग जो बाहर से भी आए, क्योंकि वो तो सरकना वाले हमारे भाई बंद हैं और हमेशा हमारे साथ में उठते बैठते हैं। हम उन लोगों को नहीं कहते कि वो क्या गलत कह रहे हैं, लेकिन जो बाहर से कई लोग आए और उन्होंने जो आसपास के जो पंच सरपंच है या हमारे जो तीनों श्रम संघ हैं उनके लिए जो भाषा इस्तेमाल की है वो शोभनीय नहीं है। और ये इस सभ्य समाज में ये कई इस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं कि ऐसी चीज़ें किसी के लिए बोली जाए, किसी को चोर कहा जाए, किसी को दलाल कहा जाए, ये चीज़ें ठीक नहीं है। आप अपनी जायज़ मांग है मैनेजमेंट के साथ में रखिए। मैनेजमेंट अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो प्रशासन है, उसके लिए सारी चीज़ें हैं, उसमें हम कोई विरोध उनका नहीं है हमारा तरफ से कि वो अपनी बात रखे, लेकिन इसके लिए हमें कोई ऐसी अशोभनीय भाषा का प्रयोग करे हमारे लिए, ये हमें कहीं भी हमें उचित नहीं लगता है और हमें इस विरोध स्वरूप हमने आज कॉन्फ्रेंस रखी है। अब मैं नहीं, आपके और भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे पाखरेवास के सरपंच हुसैन भाई से। सरपंच 7-8 यहाँ विराजमान है, लेकिन मैं कुत्ता कहेगा क्या? वो व्हाट्सएप पे कुत्ता कह रहा, क्या उसको कुत्ता कहने का अधिकार है क्या? सर चोर कहा जा रहा है सर। जैन जी ने इस सदी के सबसे बड़े आंदोलन छात्र आंदोलन तो ठीक है साहब, इस माध्यम से क्या कह दिया? अगर सरपंच मेरी बात सुनो, अगर उसको आप कह रहे हैं कि कुत्ता कहना जायज है, नहीं मैं आप क्या उसको जायज मानते हैं क्या? नहीं, प्रधानमंत्री की जो चीजें बोली आप उसको जायज मानते हैं? भैया गुस्सा निकलता है ना तो आदमी आज एक आप बोलेंगे कि ऐसे गुस्से में कुछ भी बोल देंगे? नहीं सर, ये गलत चीज है। प्रधानमंत्री जो गलत चीजें कही है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अपन मुद्दे से नहीं, वो नहीं एक्सेप्टेबल नहीं है सर। कैसे बोल देंगे? कैसे बोल देंगे? ऐसे मुद्दे से भटक भटका रहे हो सर उसको मुद्दे से। अरे आप वापस कैसे बोल देंगे सर प्रधानमंत्री को कोई भी ऐसे? तो बोल दिया ना सर, नहीं बोल सकते। आपने क्या उखाड़ लिया? नहीं, क्यों उखाड़ने की क्या बात हो रही है? बात उखाड़ने नहीं की बात नहीं है। आप कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोलना चाहिए सर। हम बोल रहे हैं तो कर रहे ना गलत है। नहीं सर, आप भटका रहे मुद्दे में। वही मैं कह रहा हूँ, नहीं बोल सकते सर। मैं कह रहा हूँ अभी जो बात हो रही है क्या सर? हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ सर, क्या सर सभ्य समाज में ये चीज़ अलाउ है क्या बोलना? सर आप एक बार मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ, आपने कहा कि सरपंचों को क्यों नहीं शामिल किया गया, वो तो सरपंचों को ही मना कर रहे हैं जी। उनके एक वीडियो में उन्होंने दावा किया था लेटर पैड के थ्रू कि सरपंच से जब कलेक्टर ने रिपोर्ट मांगी तो सरपंच ने वो रिपोर्ट भी गलत दी। तो वो रिपोर्ट सर एक मिनट नहीं आ रहा उन्होंने सर मेरी बात सुन लीजिए, मैं सर मेरी बात सुन लीजिए सर। उन्होंने जो रिपोर्ट मैं कह रहा हूँ सर, वो दावा कर रहे हैं सर, अपनी बात नहीं कर रहा सर। आप हाँ ठीक है, पेड़ पे आ रहे हो वो अपना दावा कर रहे हैं। सर। आप पहली बात नहीं गलत कर रहे हैं। मैं सामने मेरी बात रखो, आप सुनेंगे एक मिनट। नहीं, आप आपके साथ में समझ गया साइकोलॉजी मेरा सॉफ्ट कॉर्नर सब चलो अब मैं बताता हूँ सर। जो दावा कर रहे हैं वो सरकना के लोग हैं। अब जो जिस सरपंच की जो बात हो रही है वो लुलवा के सरपंच है, वो अलग पंचायत के सर, अपनी पंचायत के रहना सर। उस रिपोर्ट पर सरपंच ने कहा कि वो पानी पीने योग्य नहीं है, ये तो रिपोर्ट पे लिखा है उसमें सरपंच नहीं उन्होंने ये आप गलत समझ रहे हैं। उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने कहा कि इसमें
नहीं, इसकी जो रिपोर्ट है ना सर, अगर देंगे तो आप सरकना के जो सरपंच है ना, अगर वो ऐसी रिपोर्ट देते तो वो कहते तो थोड़ा अच्छा लगता, क्योंकि वो वहाँ के सरपंच है, वो लुलवा के सरपंच है, तो लुलवा की बात कर रहे हैं। आप तो ये बताइए कि जिन्होंने आपके खिलाफ अपशब्द बोले ना, जी जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको दुख हुआ, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखो ये सरकना का भी जो दो परिवार है, जैसा भी मैंने जी उनसे पूछा ना साहब, उन्होंने दो परिवार हैं, दोनों ने अपनी अपनी जमीनें बेची। सर बैठो बैठो लुलवा जी एक मिनट सर, पहला विषय तो साहब ये है कि जो ये मेरा परिवार है, हम सब उनके परिवार हैं और वो भी हमारे परिवार सबका, और आप भी अपने एक ही परिवार है, इनमें कोई शक तो नहीं। किसी के लिए बेहुदा शब्द बोलना ये बिल्कुल गले उतरने वाली बात नहीं है, नहीं बोलना चाहिए। अगर बोलते और कुछ हो गया तो पहले भी यही बताया गया, अभी भी यही बताया जा रहा है। उसकी जिम्मेदारी आप सरकार की होगी, इनमें कोई शक नहीं है। नंबर 2 बात यह है कि अब ये प्रदूषण नहीं है, पानी खराब होना, इसमें कोई शक नहीं। प्रदूषण है, इसमें कोई शक नहीं है। पानी खराब हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये झगड़ा कोई पानी का और प्रदूषण का नहीं है। झगड़ा तो ये है कि हमको तो यहाँ से बेच के जाना है, हमको तो यहाँ से बेच के जाना है। मेन जो दर्द है ये है। अब मेरा आपसे निवेदन करना सबसे कि मैं आपको ये एनक देना चाहता हूँ और आप कहते हो मुझे मेरी ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या मैं ज़बरदस्ती दूंगा आपको? अब रहा सवाल कि इसका एक प्रावधान है कि श्री सीमेंट के जहाँ प्रदूषण का एरिया जहाँ आता है वहाँ पे उसका मुआवजा दिया जाता है। तो ये ऐसी बात रखे, कौन मना करते हैं? ये सारे लोग उनका साथ देने के लिए अपनी अपनी जात से तैयार है, 24 घंटा तैयार है जी। बात मैं वही कह रहा हूँ आपको। अब रहा सवाल के प्रदूषण से मर रहे हैं, तो मेरा बेटा भी दबा रहता है सर, वो भी दबा रहता है। अब रहा सवाल, श्री सीमेंट टेमू टेम पानी दे रही है और वो भी आरओ का पानी दे रहा है। झूठ बोले जिसका बोला बदला ले, ईमानदारी की बात आप रेकी करवा लीजिए, पूरा पानी दे रही है। अब रहा मुआवजा का मामला, मुआवजा की कभी मेरा परिवार ने 2 लाइन लिख के मैनेजमेंट को या इन पंचगणों को नहीं दी कि हमारी इसमें मदद करिए, आप मुझे मुआवजा दिलवाइए। आप इसकी तहकीक करवा लीजिए। ये सच्चाई, मैं जो बोलूँगा एक भी शब्द के अंदर कोई मिलावट नहीं होगी, कोई राज नहीं होगा, कोई नीति नहीं होगी। सच्चाई की बात कह रहा हूँ। अब कौन चाहता है कि मेरी उंगली काटूं? कोई नहीं चाहता है। तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि मेरा परिवार का कोई नुकसान हो। उनका एक बाढ़ बराबर नुकसान नहीं तो हुआ है और नहीं होने देंगे। देखिए साहब, ये प्लान करके जो जाने का मकसद है, ये प्लान करने वाला जो मकसद है, अब कंपनी की मर्जी है तो ज़मीन लेवे तो न लेवे। बिल्कुल नेहरा जी, आपकी बात है कि वो जमीन बेचने और नहीं ले बेचने वाली बात है, लेकिन आपकी जैसा बता रहे हैं कि वो आपकी पोती है, हाँ, मुस्कान नाम की बच्ची, हाँ है। तो आखिर उसको क्या दर्द है और क्यों वो इतना कर रही है? फिर क्यों नहीं समझाया उसको अब तक? और क्यों? अब मैंने मेरी भाषा में यूँ कहा कि उनका प्लान ये है कि हमको ये संपत्ति बेचनी है। वो मेरी पोती ने संपत्ति नहीं बनाई है, मेरे भतीजे ने संपत्ति नहीं बनाई है, ये मेरे दादा परदादा की पूर्वजों की संपत्ति है। और मैंने भी 1 इंच ज़मीन वहाँ नहीं खरीदी हूँ, मैं भी पूर्वजों की संपत्ति में रह रहा हूँ। तो मेरा निवेदन करना आपसे यह साहब कि मुआवजा तक बात सीमित है, इनमें कोई शक की बात नहीं है। अब एक बात हाँ फरमाइए भाई, बस में कोई बोलिए तो बोलिए। अब अगर वो ये कह रहे हैं कि न तो उन्होंने खरीदी, न बनाई, न रही, हाँ ना उनके दादा परदादा की जमीन है, हाँ बिल्कुल जाहिर बात है। हाँ बच्चे तो आप ही हैं, हाँ? क्या वो इस स्थिति में परिस्थिति में रहे कि वो पॉल्यूशन में रहे? क्या इस परिस्थिति के अंदर रहे कि वो पॉल्यूशन जो उनके मतलब फेफड़ों में जाए या उसमें रहे? सर उसका रास्ता है ना सर उसका रास्ता है ना, बताइए। रास्ता ये है, वो रास्ता ये कंपनी से अपने मुआवजा की मांग करे और प्लस अपना जो निवास की मांग करे।
कंपनी ऐसा है, कल उनकी मांग यही थी, मैं गया था मौके पे। हाँ, उनकी ये मांग थी कि हम शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं और हम सरकार से फैक्ट्री प्रशासन से आप मालिक से निवेदन पहले मेरी सुन लो आप। मालिक से निवेदन करना है। फैक्ट्री प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमें कहीं बसा दिया जाए। मीटिंग के अंदर एक टीम तहसीलदार मीटिंग के अंदर साहब कहा है कि हमको तो बस यहाँ से भेज के जाना है। अच्छा नैना जी, आप अभी वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं? अभी आप मैं तो शहर में रहता हूँ, मेरा बेटा वहीं रहता है। क्या आपको जो परेशान हो रहा है वो क्या करता है? मेरा बेटा क्या करता है? यूँ वो प्लॉटिंग का धंधा करता है। जी हाँ, और रोज नैना जी बात उनके बच्चे, उनकी पूरी फैमिली वहीं रहती है। आपको पता नहीं जी क्या सर? आप तो खुद पोल्यूशन से परेशान होकर शहर में आ गए। क्या मेरा बेटा अगर मैं नहीं जाता हूँ? क्या वो घर मेरा नहीं है? मैं हर दिन जाता हूँ और 4 से 6 घंटा वहाँ रुकता हूँ। हर दिन जाता हूँ, हर दिन जाता हूँ। मसला है साहब बेचने बेचाने का, ये मसला गले नहीं उतरने वाली बात है। सिर सीमेंट की और जमीन की लड़ाई है ना, पोल्यूशन की लड़ाई नहीं है। मैं समझा नहीं, आप क्या बता रहे सर? जायज़ मांग है, मैनेजमेंट के साथ में रखिए। मैनेजमेंट अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो प्रशासन है, उसके लिए सारी चीज़ें हैं, उसमें हम कोई विरोध उनका नहीं है हमारा तरफ से कि वो अपनी बात रखे। लेकिन इसके लिए हमें कोई ऐसी अशोभनीय भाषा का प्रयोग करे हमारे लिए, ये हमें कहीं भी हमें उचित नहीं लगता है और हमें इस विरोध स्वरूप हमने आज कॉन्फ्रेंस रखी है। अब मैं नहीं, आपके और भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते थे। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे पाखरे आवास के सरपंच हुसैन भाई से। सरपंच 7-8 यहाँ विराजमान है, लेकिन मैं 2 सरपंचों को ही आपके समक्ष मैं नैना जी बैठो। नैना जी हाँ बोलो सरपंच साहब। नमस्कार, मैं सरपंच साथियों की ओर से कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो सरकना गांव जो अपना धरना प्रदर्शन जो भी कर रहे हैं उसका हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो अपनी मांग रखे, अपनी बात रखे, एतराज़ तो नहीं है, लेकिन समर्थन है कि नहीं है? शर्त यह है कि सरकना गांव का एक भी बंदा ये कह दे कि फला ग्राम पंचायत के सरपंच को हमने बुलाया और वो वहाँ नहीं आया, बल्कि फेसबुक पे यहाँ तक आ गया कि हम लोकल लोगों से बात नहीं करेंगे। तो आपको हम लोगों ने बुलाया, तब आप सब लोग हमारे बीच में बता रहे हैं। अगर हम नहीं बुलाते और फेसबुक पे मैं लिखता रहूँ, व्हाट्सएप पे लिखता रहूँ कि पत्रकार फला पत्रकार नहीं आया, फला पत्रकार नहीं आया, तो वो मेरी गलती है। साथियों, हमारा कोई विरोध नहीं है। आज से कुछ साल पहले ये हमारे बुजुर्ग नैना जी बैठे हैं, सरकना गांव ने कितने पैसे लिए? इनकी ज़मीन थी, इनके बाप की ज़मीन थी, उनके पैसे लिए, कोई हमारे पैसे नहीं लिए। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे पैसे लिए और वो वही परिवार है जिन्होंने पैसे लिए और आज उनकी बची हुई ज़मीन का वो और पैसा लें। मैं तो कह रहा हूँ पहले करोड़ों में लिए, आज वो अरबों में ले, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम उनके साथ हैं। रही बात प्रदूषण की, हम घोर विरोध करते हैं कि अगर कोई गलत चीज़ है तो वो नहीं होनी चाहिए। और हम तो मैनेजमेंट को भी ये कहना चाहते हैं कि आपका पानी बेकर जो बाहर आ रहा है, आप अंदर ही क्यों नहीं एक नाडी या बांध ऐसा कुछ बना लें ताकि वो पानी कम से कम वहाँ बाहर नहीं जाए और लोग दूषित पानी में नहीं जाए। बाकी रही बात उन लोगों की भी, सरपंच साहब ने कहा कि पहले क्यों नहीं कहा, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ उन लोगों की भी गलती है। जब उनको 5 साल से आरओ का पानी मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है, आज बरसात के टाइम वो चाहते हैं तो उनका किसी के कहने से गलत है। उन लोगों को समय समय पे अपनी मांग रखनी चाहिए। और पहले भी हमने सुना है, मैं उसमें कह नहीं था, पप्पू जी सरपंच साहब और आप लोग गए हैं बीच में, उनकी ज़मीन उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन खरीद लो, तो उन्होंने मैनेजमेंट ने कहा तुम्हारी ज़मीन दे दो, हम ले लेंगे। लेकिन रेट जो है, आज पानी पीने की बात है, मुंह तक पिएंगे, पानी यह आएगा तो कोई नहीं पी सकता। जैसा हमने सुना कि वो इतना दाम मांग रहे हैं कि वो शायद इनके बात बेटी नहीं, लेकिन हमारा उसमें विरोध नहीं, उनकी ज़मीन है, वो देवे, श्री सीमेंट लेवे नहीं लेवे, उस पर हम नहीं जाते। हमारा विरोध ये है कि किसी भी बाहरी साथियों ने वहाँ आकर अपनी जड़ें जमाए, वो राजनीति करें, वो किसी यूनियन के माध्यम से आए, किसी संगठन के माध्यम से आए, लेकिन आज वहाँ आकर किसी सरपंच को ललकारे कि वो सरपंच चोर है, उसके जूते मारो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उनके लिए ठीक बात नहीं है। हमारे एक साथी ने सम्मान्य कलेक्टर साहब को, हमारे सम्मान्य साथी ने एक कलेक्टर साहब को एक एप्लीकेशन दी थी। उन लोगों का व्हाट्सएप के अलावा ऐलान था कि प्रत्येक लोगों को हम काम से रोकेंगे और माइंस को बंद कराएंगे।
तो हमारे एक साथी है जो माइन से रिलेटेड है, उनका गांव भी वहीं है और वहीं के लोग ज़्यादा हैं। वहाँ का अगर उस ग्राम पंचायत का आप सर्वे करवाएंगे तो मैं समझता हूँ कि 95% लोग वहाँ आज भी कार्यरत हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और आज भी प्लांट में 90% लोग लोकल हैं, अपने आसपास के कोई यूपी बिहार के नहीं है, लोकल ही हैं सारे। तो वो लोग ठीक अपनी व्यवस्था से काम कर रहे हैं, हम उनका विरोध नहीं कर रहे। लेकिन किसी आदमी को अपनी नेतागिरी के चक्कर में किसी को अपशब्द कहना, ये कहाँ तक शोभनीय है? हमारा विरोध उस चीज़ का है और हम आप लोगों के माध्यम से भी यही कह रहे हैं, हमारे को तो चाहे प्रशासन में जाना होगा तो भी जाना पड़ेगा और हमारे भाई यहाँ आमने सामने भी मिलना होगा तो मिलना पड़ेगा, उससे हम कतई वो नहीं है। लेकिन हमारी मंशा है कि हम आपके माध्यम से सामान्य प्रशासन को और अवगत करा दें कि कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी का भला करने जाएं और कोई ऐसी हरकत हो जाए। तो बोलने से पहले नेताजी को भी अपनी भाषा का मर्यादा में रहना चाहिए। सरपंच साहब ने अगर कोई अपनी बात कही है तो उसमें कई सरकना गांव का नाम हो, कई सरकना गांव की बात कही हो, तो मैं मानता हूँ कि सरपंच साहब ने गलती की है। उन्होंने अपनी बात रखी कि माइंस एरिया में वो कोई भी नेता आता तो कहें तो वाह कूच करेंगे, वाह करेंगे, वाह कमी, वो कमी, और मैं जानता हूँ कि कमी हो सकती है, वो करें, हम उनके साथ हैं हक बात के लिए। लेकिन वो इस तरह की बातें कि एक सरपंच को जूते मारेंगे कुत्ते के, ऐसे शब्दों का यूज करना क्या आप उचित समझते हैं क्या? इसलिए हमारा विरोध है सारे सरपंचों का और हम पुरजोर विरोध करते हैं। और सरकना गांव को आज भी कहते हैं कि आप हमें याद करेंगे, हम आएंगे, लेकिन एक भी आदमी ये बता दे कि ग्राम पंचायत पाकरावास हो, लूलुआ हो या चाहे लसाड़िया हो, चाहे और भी हो, कि हमने उन लोगों को बुलाया और वो नहीं आए तो हम गलत है। हम हमारे लोगों को किसी को एक फ़ोन भी किया हो तो हम गुनहगार है कि हमको फ़ोन किया, लेकिन उन लोगों को उनसे कोई लेना देना नहीं। वो लोग भी सही हैं, उनकी ज़मीन है और उनको उनका हक मिले। हमारा उससे हम तो श्री सीमेंट से भी कहते हैं कि वाकई ये लोग तकलीफ में हैं। तो आपने पहले जो लुलवा के कुछ जुंजेरा के बाड़िया के कुछ लोगों को वहाँ से उठा के माइंस के एरिया से उठा के आपने बसाया है। इसी तर्ज पे 2-5 परिवार ही तो है, 2 खानदान हैं, जिसके एक खानदान में नैना जी भी अपनी बात कहेंगे। वो जो पहले जो ज़मीन बेची थी और सबसे ज़्यादा अच्छे खासे पैसे भी लिए थे, उनमें से नैना जी भी हैं, आपके बच्चे भी वो रह रहे हैं और वो दूल्हा जी के बेटे हैं। और वो जो बच्ची कह रही है आप ही की पोती है, जो बच्ची का जो ऐलान आ रहा है वो आप ही की नैना जी की पोती है, बड़े भाई की पोती है। और वो बच्चे जो कह रहे हैं आप ही के पोता पोती हैं, कोई दूसरे नहीं है। और हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। हमारी अगर जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी, हमारे खून की ज़रूरत है, हम खून देने को तैयार हैं, लेकिन हमें कोई कहवे तो सही, हमको तो दूर से कहे कि ये दलाल है जी। ये मानना है वो परिवार भी आपका ही परिवार है, आपके मतलब क्षेत्राधिकार की बात है। अगर किसी तरह का विरोध हो रहा है और आपको ये लग रहा है कि नहीं वहाँ जायज़ विरोध हो रहा है, तो क्या आप लोगों को आगे होकर नहीं चले जाना? धीमन साहब, आगे होकर क्या कि पहले से ही यह वाकई अगर हकीकत आप मालूम करेंगे ना अलग अलग लोगों से, तो उनकी धारणा यह है कि स्थानीय सरपंचों को तो हम बुलाएंगे ही नहीं। हमारे मौजूदा सरपंच अंधारी देवी सरपंच यहाँ बैठे, मैं बताऊँ मेरी पंचायत में कोई आके सरपंच वो करे, उससे पहले मैं स्थानीय सरपंच से तो पूछूं। जवान सिंह जी यहाँ स्थानीय सरपंच बैठे, आप उनसे पूछो, जो मौजूदा सरपंच है उनसे पूछो, आज उनकी पंचायत में उनके किसी गांव को लेकर हम प्रोटेस्ट करें तो हमारी गलती है, या अगर स्थानीय सरपंच उसमें साथ नहीं दे रहे तो हम जाएं। हमारा ऐसा कोई मंशा नहीं, कोई जाति समाज का मसला नहीं है। समाज के हिसाब से तो वो हमारे भाई हैं, लेकिन सरपंच के हिसाब से जवान सिंह जी वहाँ सरपंच है, जगदीश जी वहाँ सरपंच रहे ना कि आपकी ग्राम पंचायत का हो या इनकी ग्राम पंचायत का हो, और वो गांव वाले आपके विरोध साहब आज भी कहलवा दो उनसे। मैं तो ये कहता हूँ कहता हूँ वो आज भी हमारे को याद करे, हम तैयार हैं, लेकिन वो हमारे को याद करे तब ने। वो तो क्या कि प्रायोजित प्रोग्राम है, किसी को बुलाना और कोई कहीं आना, एक्सीडेंट तो कई होता है और बात बड़तंगड़ कई बनाते हैं, वो आप सबके बीच में छुपी हुई नहीं है। और उस भाई से भी हमारा विरोध नहीं, वो अपनी नेतागिरी करे, लेकिन उसका गुस्सा हमारे पे न निकाले, अपना तरीके से करें। मैं धन्यवाद।